किसी से भी पूछ लेना। और एक ये माई स्टाइल है। आज आप लोग मेरे से मिलने यहाँ पे आए कि नहीं आए? yes. 3 बज जाएंगे लंच में, इतना झूठ बोलोगे तो। मिलने कौन है? अपने लोगों को अपनी जगह पे मिलने के लिए मैनेजमेंट जो उठ के आता है, वो चीज अगर इंडस्ट्री में कहीं पे भी होती है तो माई स्टाइल करता है। और ये चीज क्यों जरूरी होती है वो भी समझ लो। डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में कैरियर बनाना है, सारी जिंदगी वहां पे टिकना पड़ेगा। माई स्टाइल वालों को क्या सबसे बड़ा एडवांटेज है? अगर आप यहाँ पे टिकोगे, चैलेंजेस यहाँ पे भी आएंगे और सब जगह आते हैं, हर एक कंपनी में आएंगे, इस इंडस्ट्री में नहीं लाइफ में आते हैं। तो चैलेंजेस तो इस बिजनेस में भी आएंगे। यहाँ वालों को क्या फायदा है माई स्टाइल वालों को? यहाँ पे कहीं ना कहीं आसपास मैनेजमेंट दिखाई देगा, और जब मैनेजमेंट दिखाई देगा तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैनेजमेंट के साथ में मिलकर आप निकाल सकते हो। और जब सोल्यूशन निकलेगा तो आप आगे से आगे चलोगे कि नहीं चलोगे? यहाँ पे वो जो सफर है, जहाँ पे चैलेंजेस तो हर एक को फेस करने ही है, मैनेजमेंट पास में रहेगा तो ये सफर आसानी से आपका कट जाएगा। और ये चीज दूसरे कंपनी के लोगों को नहीं मिलता है। वो लोगों को बेचारों को खुद ही संघर्ष करते रहना पड़ता है, खुद ही चैलेंज ढूंढना पड़ता है और खुद ही उसका आंसर ढूंढना पड़ता है। ढूंढ लिया तो ठीक है, नहीं तो बिजनेस छोड़ के जाना पड़ता है। तो अगर अपने लोगों को सपोर्ट देने के लिए फील्ड में कोई मैनेजमेंट आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट आता है। इसके लिए मैनेजमेंट में दम है। तो देखिए, प्रोडक्ट के ऊपर बात करी तो प्रोडक्ट हमारे जबरदस्त है। हमारे प्लान में दम है। कुछ लोग पहले ही यस बोल रहे। हाँ यस। और हमारे मैनेजमेंट में दम है। तो बाकी बच्चा कौन? बाकी बच्चे आप। हम आप में होगा तो ही जाके इन सबका फायदा भी होगा, तो ही जाके लेवल चेंज होगा। नहीं तो इस बिजनेस में आए और छोड़ के चले जाओगे, और जाओगे कहाँ तो आपको ही पता। आ रहा है समझ में? मैं आपको फिर भी एक चीज बताता हूं। आपकी जिंदगी में आपके इनकम का लेवल चेंज नहीं कर सकते। इस बात से सब सहमत हो? सहमत हो? आपकी जिंदगी में आपके इनकम का लेवल का मतलब आप समझिए 10 से 25 हजार में जाना नहीं, 10 से सीधा 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10,000 वाला पहुंच सकता है। वो सिर्फ यहीं पे पहुंच सकता है। और तब जाके जिंदगी जीने का लेवल चेंज होता है, तब जाके आपकी सोच चेंज होती है, तब जाके आपके मन में कहीं आएगा कि 5 स्टार में जाके आप चाय पी के आते हो और अकेला नहीं पी के आऊंगा, फैमिली को भी लेके जाता हूँ, खाना भी खिला के लाऊंगा। ये दिन अगर लाइफ में देखने हैं ना इस जिंदगी में, वो सिर्फ यहीं पे काम करोगे तो ये दिन आएंगे। नहीं तो ये जिंदगी में आप लेवल भी चेंज नहीं कर सकते, 5 स्टार की दुनिया भी आपकी नहीं, और आप बजट वाली जिंदगी से बाहर आ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको? देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सोच कैसे चेंज होगी आपकी। आपको चाहिए तो एक डेमो दे दूं आपको। ये फिर 2 लोग 105 इधर वाले टुकड़ों में एक साथ बोल सकते हैं सब? समझिए, आज शाम को 7 बजे आपके मोबाइल पे आपके बैंक से मैसेज आता है कि आपके खाते में 1 लाख रुपए क्रेडिट हुए। कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा? कुछ लोगों को भरोसा नहीं होगा, मेरा मोबाइल है क्या? लाइफ में 1 लाख रुपए नहीं आया था ऐसे देखेगा नहीं, ये कहां से आ गया, ये मेरा खाता नंबर है क्या, मेरा मोबाइल नंबर है क्या, सही आ गया क्या? दूसरा मैसेज आता है कि 1 लाख रुपए आपको खर्चा करना है, और वो भी 24 घंटे में। तो कैसा लगेगा? अरे इधर देख लो। पहले तो ये सोचो कि आपकी लाइफ में जो काम नहीं हुआ आज तक, 1 लाख रुपए मेरे खाते में आया, ये हुआ, कैसा लगेगा बताओ? सोच के देखो। 6 बजे शाम को कैसा लगेगा? जैसा भी लगेगा मुंह से बताओ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो कुछ लोग ऐसे घुर के देख रहे जैसे मैं ही भेजूंगा 6 बजे 1 लाख रुपए। आप सोच के देखो, आपकी लाइफ में नहीं हुआ, पर सोचने में पावर बहुत है। सोच के तो देखो, आएगा नहीं आएगा आपके काम पे डिपेंड करेगा। पर 1 लाख रुपए आया
तो फील कैसा होगा? आपके लाइफ के कितने छोटे छोटे काम है जो आप आराम से कर लोगे। आज सोच के देखो, अगर 1 लाख रुपए वाकई आ गया, कितने छोटे छोटे काम मेरे पूरे हो जाएंगे। बात सही है कि नहीं है? अब दूसरा मैसेज पीछे पीछे ये आता है कि ये पैसा आपको किसी को वापिस नहीं देना है। अब ये काम भी जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ कि पैसा आया और किसी को भी नहीं देना है। शादीशुदा और जो नौकरी वाले लोग होते हैं, इनको लाइफ में, इनके खाते में हर महीने की सैलरी के अलावा साल में एक बोनस आता है दिवाली का। इसके अलावा जितना भी पैसा आया है इनके खाते में, ये सब लोन का आया है और ये सब वापिस दिए। हकीकत है कि नहीं है? तो आज ये पैसा आया है, ये पैसा बोलता है कि किसी को वापिस नहीं देना, तो अब शौक लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब अल्लाह मेहरबान और गधा पहलवान वो वाला हाल हो गया कि 1 लाख रुपया है, किसी को वापिस भी नहीं देना। और तीसरा मैसेज आता है 24 घंटे में खर्चा करना है। अब दिमाग हैंग हो गया। पहली बात तो लाख आता नहीं है, दूसरी बात वापिस नहीं देना, तीसरी बात 24 घंटे में खर्चा करना। और फील करके देखो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा इधर वाले। मैं बताता हूँ, आदमी लोग है ना, इनको 5 मिनट लगेगा, 3 मिनट से तो मेरे को ही घूर रहे 1 लाख रुपए आएगा क्या? आ गया ना तो 5 मिनट समझ में नहीं आएगा इसका करना क्या है, क्योंकि आदत नहीं है आने की। आज आ गया 5 मिनट लगेगा समझने के लिए कि इसका करना क्या है, लेकिन लोगों को 2 मिनट लगता है, आदमी को 5 मिनट लगेगा। ये हकीकत है। और अगर आज 6 बजे 1 लाख रुपए आ गया, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब समझ लो कल फिर से 6 बजे 1 लाख रुपए और आया, अब दिमाग डबल हैंग। एक बार तो आ गया, दोबारा आ गया, फिर वही मैसेज 24 घंटे में खर्चा करना है, किसी को वापिस नहीं देना है। आदमी जिसको आज 5 मिनट लगे, कल इसका डबल हैंग हो गए 7 मिनट लगेंगे। कल वाले को तो ठिकाने लगा दिया, आज वाले का क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कभी आदत ही नहीं है इस टाइप के कामों की। लेडीज लोगों को अगर आज 2 मिनट लगाए तो कल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्योंकि लेडीज लोग जो होती है, इनको बचपन से पता होता है कि इनको पूरी लाइफ में क्या क्या चाहिए। ये सिर्फ पैसे का इंतजार करते हैं। बात सही है कि नहीं है? और कुछ लोग मेरे को लेडीज लोग गुस्से से देखते, मैं आपको वही बताता हूँ जो पहले भी बताया था कि मैं भी शादीशुदा हूँ और ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरी वाइफ फीमेल ही है। मेरे को पता है फीमेल लोग कैसे होते हैं, इनकी बचपन से लिस्ट तय होती है, सिर्फ पैसे आने का सारी जिंदगी इंतजार है। अब इनको ये पता चल गया कि आज भी 1 लाख रुपए आएगा, तो ये तो पहले से ही पता है ये जाएगा कहाँ, आदमी पड़ता है। अब तीसरा दिन 6 बजे फिर से 1 लाख रुपए आया। अब देखिए तीसरे दिन आप शॉक में नहीं होंगे, अब आप एडजस्ट होना चालू हुए। लाख रुपए आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, अब देख लेंगे, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 14 दिन आप और एडजस्ट हो गए इस लाइफस्टाइल के, डेली लाख रुपए आता है। 5वें दिन जब 5वां लाख आएगा ना, आपकी सोच चेंज हो चुकी होगी। स्टार्टिंग के दिन आप हैंग हुए, 5वें दिन आप एडजस्ट होने के बाद आपकी सोच भी चेंज हो चुकी होगी। और सोच कैसे चेंज होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। सोच आपकी ऐसे चेंज होगी कि शाम के 6 बज चुके हैं, 5वां लाख 5वां दिन हो चुका है और आपके खाते में आ चुका है। आप घर पे सोफे पे बैठ के जब टीवी देख रहे होंगे ना, अचानक से आप ही की टीवी का साइज आपको छोटा लगने लगेगा। और छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि 5 लाख आ चुके हैं। बड़ा वाला होना चाहिए, बहुत छोटा है। इसमें वो नीचे जो हिंदी में लिखा हुआ पढ़ने में नहीं आ रहा। बात सही है कि नहीं है? और ये जब 5 लाख नहीं आए हुए थे ना, तो आप ही के पैसे से ये टीवी आया था और आप ही के घर वाले लाए थे और आपने अपने पूरे घर से लड़ाई खरीदी, इतना बड़ा टीवी लेके आ गए। इतनी बड़ी तो दीवार भी नहीं है घर में, गधे लोग इतना बड़ा लेके आते हैं। छोटा वाला लेके आते थे, कुछ पैसे बच जाते थे, कुछ पैसे बचते थे तो ये सामान आता था, नहीं तो बैंक में पड़ा रहता था। और एक बात ये बताओ, ये छोटी वाली टीवी में और बड़ी वाली टीवी में, तो बड़ी वाली में क्या अमिताभ बच्चन 2-2 दिखाई देते हैं? दिखाई तो एक ही देता है ना। छोटी वाली में भी एक लोग इतना बड़ा टीवी उठा के लेके आ गए। ये लड़ाई आपने की थी कि नहीं की थी? अरे की थी कि नहीं की थी? और यही 5 लाख आया तो टीवी छोटी दिखाई देने लगती खुद को। और जिस सोफे पे आप बैठे हुए ना, 1.5 साल से बैठे हुए कोरोना काल आने से,
और बैठ बैठ के आपने सोफे में खड्डा कर दिया है। 5 लाख आने के बाद अचानक से आपको लगेगा कि सोफे में स्प्रिंग चुभ रहे हैं, और जबकि इसके अंदर स्प्रिंग भी नहीं है, पर फीलिंग वही आ रही है कि सोफा मजा नहीं आ रहा, चुभ रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। कोई दूसरा वाला लेके आएंगे और बड़ा वाला लेके आएंगे आपके पास। होगा कि नहीं होगा? और फिर आपकी नजर जाती है आपके किचन में फ्रिज के ऊपर। 5 लाख आने के बाद वही फ्रिज आपको जनरेटर दिखाई देगा, और आप मन में बोलेंगे ये कौन सा फ्रिज है, इसका कंप्रेसर दिखाएगा, भर भर आवाज करकर आपको सोने भी नहीं देता। कौन इसको फ्रिज बोल सकता है? जनरेटर ही है मेरे घर में। और फिर आपकी नजर पड़ेगी जो बाहर आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ा हुआ है। 5 लाख आने के बाद अचानक आपको ऐसा लगेगा कि अगर पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में सबसे खटारा गाड़ी अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई खड़ा है तो वो ये वाला आएगी कि नहीं आएगी? और यही 5 लाख जब नहीं आया था ना, तो लोग आके बोलते थे आपको इस खटारा को बेच दो। तब आप क्या बोलते थे उनको? इसको नहीं बेचूंगा, इमोशनल अटैचमेंट है इसके साथ। इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये बिक गया तो दूसरा आएगा नहीं। आ रहा है समझ में? तो 5 लाख आने के बाद सोच चेंज हुई कि नहीं हुई? और वो लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए? वो लाइफ आपको बाहर की दुनिया नहीं देने वाली है। जिस लेवल में जी रहे हो उसी लेवल में चले जाओगे ऊपर। सारी जिंदगी अगर 2 व्हीलर में निकालनी है तो इस जिंदगी में ज्यादा 4 व्हीलर ले सकते हैं, पर वो भी 7 साल तक किस्तें भरोगे। 1 BHK में रह रहे तो 2 BHK में जा सकते हो बस। और उस 2 BHK के लिए भी आपको हाउसिंग लोन लेना पड़ेगा, जिसको आप 20-20 साल 25-25 साल भरोगे। 2 BHK वाला 3 में चला जाएगा, 3 वाला 4 में चला जाएगा। पर 1 BHK वाला 4 बार 4 BHK की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। आज 2 व्हीलर मर्सिडीज नहीं खरीद सकता है। आज मारुति खरीदने वाला जगुआर भी ले सकता है। मानते हैं आप इस बात को? ये तो जिंदगी हम जी रहे हैं। और अपनी आंखों के आगे से मैंने देखा है कि इस इंडस्ट्री में जिसके पास 2 व्हीलर भी नहीं था वो आज जगुआर में घूम रहा है। जिसके पास रहने के लिए किराए का मकान था वो आज आलीशान बंगले में रह रहा है और 4-4 5-5 प्रॉपर्टी का मालिक है। ये जो लेवल अगर आपका कहीं पे भी इस लाइफ में हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है, जिसमें आप आ गए हो। समझ में आ रही है बात? नहीं तो लाइफ काटते हुए आए और काटते हुए चले जाओगे। कहीं में भी अगर 1% में दम बाकी है ना, कल से इसको जरूरत समझ के ही करना और सारी जिंदगी करना। 6-8 महीने के अंदर आपको ये बिजनेस अगर समझ में आ गया और सारी जिंदगी रुक गए तो मैं आपको बताता हूँ वो काम होंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे कि मेरे साथ हो सकता। तो अगर वाकई में लाइफ चेंज करनी है तो इसी के लिए भगवान ने आपको भेजा है। और मैं आपको फिर से दोबारा बताना चाहता हूं, कुछ लोग जो बेचैन हो रहे थे, मैंने इसी के लिए घड़ी देख ली है मैंने। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोग किस खतरे में भूलना मत। पहली बात मिडिल क्लास हो, दूसरी बात अपनी आंखों के आगे मैं ये 1-1.5 साल में लोगों की बर्बादियां देखी है और इस साल का कितना खतरनाक रूप मैंने देखा है और ये 1.5-2 साल मेरे सामने और चलने वाला है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आप लोगों ने भी महसूस की होगी, अपनी आंखों से कहीं ना कहीं देखा भी होगा। हमारा एक एसटीसी लीडर महाराष्ट्र का, एसटीसी का मतलब समझते हैं? स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, एक्टिवली माइलस्टाइल कर रहा था। एक्टिवली का मतलब आप समझते हैं? 24/7 माइलस्टाइल, और बराबर टीम बना के और अच्छा खासा कमाई कर रहा था। 27 मार्च इसी साल उसको कोरोना पॉजिटिव पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, और जिस दिन इसको पॉजिटिव पता चला उसके 4 दिन के बाद इसका ऑक्सीजन लेवल डिप हुआ, इसको उठा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती करवाने के 2 दिन के अंदर ये आईसीयू में गया और उसके 2 दिन के बाद ऊपर चला गया। अब आप मेरे को बताओ, 34 इयर्स का एसटीसी लीडर एक्टिवली बिजनेस कर रहा था, 27 मार्च को कोरोना डिटेक्ट हुआ, 9 दिन के बाद ऊपर चला गया। अब ट्रेजेडी क्या है वो समझिए। ट्रेजेडी ये है कि 26 मार्च, जस्ट एक दिन पहले, जब ये कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ था, एक दिन पहले उसको पहला लड़का पैदा हुआ, पहला लड़का एक दिन पहले। और जिस दिन ये ऊपर गया
तो घर के अंदर 10 दिन का लड़का था, 29 साल की वाइफ थी और 64 साल के पिताजी थे। सब के सब इसी के भरोसे पे काम कर रहे थे, इसी के भरोसे पे जिंदगी जी रहे थे, माई लाइफ स्टाइल के भरोसे पे। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, आज ये एक्टिवली माई लाइफ स्टाइल कर रहा था, तो एक्टिवली करने के पीछे आज नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि उस फैमिली में उस लेडीज और उसके बच्चे और उसके ससुर जो लड़की का, सबको आज की डेट में हफ्ते के हफ्ते पैसा जा रहा है, क्योंकि माई लाइफ स्टाइल एक्टिवली कर रहा था। और सारी जिंदगी जाएगा, सारी जिंदगी जाएगा। वो जब उसकी डेथ हुई थी ना, वो STC आईडी थी, आज वो आईडी मंथ नंबर 106 के अंदर वो RTC बन गई, कल वो ITC भी बन गई। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आदमी ऊपर चला गया उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उस फैमिली की लाइफ में जो आदमी चला गया उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ना एक पिताजी की जो जिसका लड़का चला गया, ना एक वाइफ जिसका हस्बैंड चला गया, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पर एक चीज पक्की होगी कि माई लाइफ स्टाइल एक्टिवली कर रहा था, तो पैसे के लिए ये तीनों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी जिंदगी नहीं पड़ेगी। आप मेरे को है ना, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपके नॉलेज में जो भी काम कोई कर रहा है, एक काम मेरे को ऐसा बताओ कि आदमी अगर चला गया तो उसकी सैलरी उसको मिलती रहेगी, आदमी अगर चला गया तो उसका बिजनेस उसको मिलता रहेगा और सारी जिंदगी उसकी फैमिली को पालेगा। आप मेरे को एक चीज बता दो ऐसी। और यही आपके सामने माई लाइफ स्टाइल में एक नहीं है, मैं आपको 130 एग्जाम्पल दिखा सकता हूं। इसी साल के अंदर रैंक होल्डर्स की डेथ हो गई, कंपनी ने 1 लाख रुपए दिया, नीचे टीमें काम कर रही है, वो 130 फैमिली आज भी सेफली हर हफ्ता पैसा कमाती है, क्योंकि माई लाइफ स्टाइल के अंदर वो लोग एक्टिवली काम। मेरी बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई तो एक बात को ये समझो कि वो माई लाइफ स्टाइल में ही होता, पर एक्टिवली अगर बिजनेस नहीं कर रहा होता उस टाइम पे, नीचे बराबर से टीम नहीं है, एटीट्यूड सही नहीं है, खुद का एटीट्यूड सही नहीं है, पर माई लाइफ स्टाइल में ही है, और ऐसे में अगर ये हादसा होता तो आज उस फैमिली का क्या हाल होता? आप मेरे को बताओ। आज उस जो 29 साल की उसकी वाइफ है, उसके हाथ में आज 6 महीने का बच्चा होता, और अगर वो एक्टिवली माई लाइफ स्टाइल नहीं कर रहा होता तो उस टाइम जब उसकी डेथ हुई थी तो हो सकता है कंपनी से 1 लाख रुपए मिल जाता। माई लाइफ स्टाइल के जितने लीडर्स हैं उस टीम के, वो लोग सब मिलकर 1 लाख 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन कर देते थे। नातेदार रिश्तेदार उनकी हालत देखिए, अभी 29 साल की लड़की है, हाथ में 10 दिन का बच्चा है, 64 साल का ससुर है, तो हो सकता है रिश्तेदार भी कुछ 1 लाख 2 लाख दे देते। बात सही है कि नहीं है? ये जितना भी पैसा मिलता, क्या सारी जिंदगी चलता क्या इनको? कहीं ना कहीं 6-7 महीने के बाद कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक को बाहर निकलना पड़ता, और निकल के 2 पैसे कमाने पड़ते, तब जाके इन तीनों का पेट भरता था। तो आज अगर वो एक्टिवली माई लाइफ स्टाइल नहीं कर रहा होता तो या तो ये लेडीज जिसकी उम्र 29 साल, हाथ में 5 महीने का बच्चा, बाहर जाके पेट भरने के लिए काम ढूंढना पड़ता। आप मेरे को एक काम बता दो, इसको क्या मिलता? सोच के देख लो। 29 साल की हाउस वाइफ, कभी जिंदगी में काम नहीं किया, 6 महीने का बच्चा उसकी गोद में है, कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकती, उसको क्या काम मिलता? सोच के देखो। और अगर ये दोनों काम पे नहीं जा सकते थे तो 64 साल के जो उनके ससुर है उसको जाना पड़ता। अब 64 साल के आदमी को क्या काम मिलता कि वो 2 आदमियों का खाना खा लेता या पेट भर देता? आप मेरे को बताओ, आप सोच के देखो। ये तो हमको किस्सा पता है, ऐसे बहुत सारी फैमिलियां हैं जो इसी तकलीफ से गुजर रही है और 1-1.5 साल से गुजर रही है। ये तो भगवान का ऊपर वाला शुक्र था उसका, ऊपर वाले का, कि उसको माई लाइफ स्टाइल में भेजा, उसको बुद्धि दी और एक्टिवली वो STC लेवल पे बिजनेस कर रहा था। तो आज उसकी फैमिली कम से कम पैसे के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है और किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो माई लाइफ स्टाइल में आना कोई बड़ा काम नहीं है। माई लाइफ स्टाइल में एक्टिवली काम करेंगे तो फाइनेंशियल बैकअप मिलने वाला, तो ही जाके मेरी फैमिली सेफ रहने वाली है, नहीं तो एक आदमी खतरे में बन रहा है। आप मेरे को एक चीज बताओ, 27 मार्च को इसको कोरोना डिटेक्ट हुआ, 26 मार्च को लड़का पैदा हुआ, तो इस आदमी को खुद को, हमारे लीडर को, या इसकी वाइफ को, या इस लीडर के पिताजी को, या इसके सीनियर को, या इसके डाउनलाइन को, या इसके दोस्त को, या इसके रिश्तेदार को, किसी को भी 26 तारीख को 1% ये आइडिया था कि 9 दिन के बाद ये आदमी हमारे बीच में ही नहीं रहेगा? किसी को भी आइडिया था क्या? आइडिया था क्या?
और 9 दिन के बाद वो हादसा हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो लाइफ आज की डेट में इतनी खतरे में है। आज आदमी अच्छा भला चल रहा है, हट्टा कट्टा घूम रहा है, सब कुछ चल रहा है, 10 दिन के बाद पूरी दुनिया उजड़ जाती है। तो आज अगर ये बाकी लोगों के साथ हो रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, तो आज आपका फाइनेंशियल बैकअप क्या है जिसके अंदर भगवान ने आपको भेजा है? तो ये दिन अगर एक आदमी के साथ आ सकते हैं तो ये किसी के भी साथ आ सकते हैं। तो इस भ्रम में मत रहना कि मेरे साथ नहीं होगा। तो मैं जाते जाते ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप आए इस बिजनेस में जबरदस्ती, हो सकता है यहां तक भी जबरदस्ती आ गए, और अगर वाकई फैमिली से प्यार करते हो तो मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ करूंगा कि आज के बाद आपको वो बुद्धि दे इस बिजनेस को समझने के लिए, आपको वो एटीट्यूड दे कि सारी जिंदगी इसके जो भी चैलेंज है वो फेस करने की ताकत भी दे, और सबसे बड़ी बात है आज का जो हालात चल रहा है वो समझने की आपको एक वो बुद्धि भी दे। तो शाम को अपने लिए 15 मिनट निकालना और उसके बाद सोचना मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है और क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, उसके ऊपर जरूर सोचना, और उसके पीछे मेरी फैमिली कौन देखेगा वो सोचना। और अगर कोई जवाब नहीं आए तो कल से अपनी फैमिली के लिए जरूरत समझ के करना। ये बुद्धि भगवान आपको दे, उसी इच्छा के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा कि भगवान ने किसी न किसी कारण से आपको इस बिजनेस में भेजा है, और अगर वो कारण यही है तो कल से मैं उसी कारण के लिए काम करूंगा। ये आने वाले महीने की सालों के बाद भी आपके सामने मिलेंगे। उसी इच्छा के साथ में जय हिंद, जय नमस्कार।